जी जय माँ सरस्वती। और आज से हम लोग मैथ यानी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी बेसिक्स जिसके मैथ सही नहीं है यानी वीक है वो अपना कंप्लीट यहाँ करेंगे। और जो 6 क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे, 8 क्लास के बच्चे जो ज़्यादा ही इस समय सरकार के नज़र में छोटे हैं और उन्हीं लोग को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं का स्कूल सबसे पहले बंद हो रहा है और विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक न होने के कारण अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है, जिसके वजह से हमारे बच्चे जो होते हैं 6 क्लास, 7th क्लास, 8 क्लास के, वो ज़्यादा मात्रा में इस अशिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं। यानी वो क्लास 6, 7 और 8th में न पढ़कर, 9th में न पढ़कर और 10th की जैसे ही उनके पास बोर्ड एग्ज़ाम का टारगेट आता है सामने, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो टारगेट आता है इनके सामने कि उस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिएगा तभी कोई अचीव कीजिएगा, तो वो ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, जिसके वजह से उनकी मन भावना, उनका जो प्रेशर उनको पढ़ाई से वंचित कर देता है। तो मेरा लक्ष्य यही है आप लोगों से और इस चैनल का लक्ष्य यही है कि हमारे बच्चे जहाँ भी हो, किसी गांव, कस्बे या कहीं शहर में जहाँ भी पढ़ रहे हो, अगर इनके पास कोई डाउट हो रहा है या नहीं पढ़ रहे हैं, आप गार्जियंस हैं, आप पहली बार इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को सबसे फर्स्ट में तो सब्सक्राइब कीजिए और अब अपने बच्चे को सजेशंस दीजिए कि इस चैनल पर पढ़ें, इस चैनल पर पढ़ाए गए क्लासेस को अटेंड करें और जितना से ज़्यादा हो सके वो अपने मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव करें। तो चलिए, ये क्लास 7 का इस समय लॉकडाउन में आज जो टाइम है, मैं आप लोगों को क्लास 7 जो ये मैथ पढ़ा रहा हूँ, आज 9 जनवरी 2022 हो रहा है और मैं इस चैनल को चला रहा हूँ और बहुत ही कम समय में मैं यहाँ पे वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। तो एक एक क्वेश्चंस को, एक एक अपने स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखा जाता है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर आपका है कि पूर्णांक। ये पूर्णांक को समझना है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाए तो इंटीजर, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है कि अब चलिए अब समझाते हैं आपको पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, उसके रिगार्डिंग उसके क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके और सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका पूर्णांक होता है, पूर्णांक वह संख्या है जो ऋणात्मक एवं धनात्मक होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हम लोग माइनस निगे, इन्फिनिटिव इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फिनिटिव, यानी अनंत से लेकर और -10, -9, -8 और ये 0 तक आते हैं। फिर यहाँ से पॉजिटिव चालू हो जाता है, यानी 1, 2, 3 और डॉट 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 प्लस पॉजिटिव तक। ये जितने भी संख्या होते हैं ये पूर्णांक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक बोलते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आता है जो आप लोग पढ़ते हैं, बनाए होंगे क्वेश्चंस तो बनाते हैं आप लोग, योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब आपको समझा देते हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी अगर 5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -5।
अगर -5 दिया है तो ये क्या हो जाएगा +5। ठीक है, ये आपका योगात्मक प्रतिलोम है। अब एक और सरल भाषा में सीखें तो देखिए, ये आपका इसे बोलते हैं नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, और यहाँ पे जो बीच में होता है 0 होता है, इधर स्टूडेंट पॉजिटिव होता है यानी 1 2 3 4 ये डॉट डॉट करके जाता है। उसके बाद इधर आता है -1 -2 और -3, ऐसे करते करते -इन्फिनिटी तक और इधर +इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक संख्याएं होती है जो पूर्णांक कहलाती है। तो पूर्णांक को अगर ऋणात्मक पूर्णांक को हम जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ बोल दिया जाए -2 और प्लस में फिर -3, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो इसको बाईं ओर चलते हैं। बाईं का मतलब होता है कि इधर चलते हैं आप लोग, ठीक है, यानी इधर चलते हैं। अब देखिए -1 और -2, इसको तो जोड़ा जाए तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट जो आप लोग को पूर्णांक की जो बेसिक्स जानकारी है उस जानकारी को पूरा करा दिया गया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के मैथ के सभी टिप्स एंड ट्रिक्स इसी चैनल पर मिलेंगे। और आप लोगों को प्लेलिस्ट जो होगा यानी प्लेलिस्ट 6, प्लेलिस्ट 7, प्लेलिस्ट 8, प्लेलिस्ट 9, उस पर क्लासेज मिलेंगे। तो देखिए अब चलते हैं इसके, देखिए अब इसका है चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.1। अब इसमें दिया है कि 1 नंबर निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए, यानी निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए ये को क्वेश्चन दिया थे -5 और 5 के बीच, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन खींचेंगे और ये हो जाएगा 0। उसके बाद में स्टूडेंट 0 के बाद में अब यहाँ पे ये -1 जाएगा, यानी बाईं ओर जितने जाते हैं माइनस में जाता है। -2 -3 -4 और -5, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अभी क्या बोला है, -5 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो -5 और 5 के बीच में इसको क्या करेंगे हम लोग टारगेट कर लेंगे, नहीं बीच की जो संख्याएं होगी उसको लिख देंगे, यानी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 बस, और उसके बाद 4। ये जो संख्याएं होती है ये आप लोगों की पूर्णांक कहलाती है और इन्हीं के बीच में लिखना है। ठीक है, यानी जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेगा उन्हीं क्वेश्चंस के बीच में का लिखना है। और देखिए उसके बाद बोला है कि -2 और -8 के बीच में, सेकंड नंबर क्वेश्चन है -2 और -8 के बीच में, 1 का सेकंड नंबर। तो स्टूडेंट अब -2 और -8 के बीच 8 के बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए -2 और 8 के बीच में, तो ये कैसे देखेंगे हम लोग, ये नंबर सिस्टम यानी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनके बीच की संख्या कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1 0 1 2 3 5 6 7, ये आपका नंबर होगा। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोग बना लेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो स्टूडेंट फिर से आपको कमेंट करना है, फिर वहीं क्लासेज आप लोगों को कराया जाएगा। ये समझिए कि मैं एक कोचिंग्स में एक स्कूल में बैठा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वहाँ पे मुझे ना पैसा देना पड़ रहा है और वहाँ पढ़ना है, एक एक क्वेश्चंस को पढ़ना है आप लोगों को। तो समझ गए आप लोगों को कि पूर्णांक किससे कहते हैं, यानी वैसी संख्या जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होता है वो पूर्णांक कहलाता है। ठीक है ना, वैसी प्राकृत संख्या जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, वैसे पूर्ण संख्या जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, इसको हम लोग, ठीक है।
उसके बाद में स्टूडेंट इसके सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखेंगे कि सेकंड नंबर क्वेश्चंस इसका क्या है। तो देखिए यहीं पे सॉल्व करते रहते हैं हम इसको आप लोगों के सामने। यानी स्टूडेंट ये 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। ये नंबर में दिया -20 और 4। तो सरल ठेठ भाषा में समझा जाए कि स्टूडेंट माइनस जहाँ भी लगा हो वो समझिए कि किसी और आपके फ्रेंड, भाई, बहन या किसी भी अन्य सदस्य से आप पैसे लिए हैं माइनस में। यानी मान लीजिए कि मैंने आपसे 2 रुपया मैं मांग रहा हूँ, तो 2 रुपया तो मेरा कमाया हुआ नहीं है, वो तो आपका कमाया हुआ है, तो वो आपके लिए धन है। लेकिन जैसा ही मैं मांगा हूँ वो आपके हमारे लिए ब्याज हो गया, यानी वो ऋण हो गया मेरे पर, यानी वो माइनस में है, मैं उसे दूंगा, कभी भी दूंगा, कभी भी उसको दूंगा आपको। अब उसके बाद में रहा 4। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पे जैसे ही नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आ जाता है 0, -1, -2, -3 और ऐसे करते करते -20। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3 और 4। तो एक चीज़ मुझे बताओ, देखिए माइनस अगर 1 लाख भी हो ना तो 1 लाख आपका कर्जा है। अगर 1 रुपया भी आप कमाए हैं ना, आपके पास पैसा है, तो वो आपका पैसा है, यानी वो धन है। तो कर्जा कभी भी बड़ा नहीं होता है। क्यों बड़ा नहीं होता है? क्योंकि उसको चुकाना पड़ता है आपको, कमा के, चोरी करके, धन बेचकर उसको चुकाना है आपको। तो यहाँ पे बताइए कि -20 अच्छा बड़ा है कि आपका 4 बड़ा है? तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 ही बड़ा है, इसी वजह से 4 को, बड़े वाले को हम लोग क्या करेंगे, घेरा लगाएंगे। बी नंबर में समझाते हैं। बी नंबर में देखिए -15 और -8। ठीक है, तो -15 -8 दिया है, तो इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि 15 रुपया कर्जा लेना ठीक है कि 8 रुपया कर्जा लेना ठीक है? तो कौन सा अच्छा रहेगा? तो आप बोलेंगे कि सर 15 रुपया, तो 15 रुपया कर्जा लेना क्यों अच्छा है? तो क्यों कि वहाँ से सामान ज़्यादा मिल जाएगा, 8 रुपया कम है। अरे बाबू, जब 15 रुपया आप कर्जा लेंगे तो चुकाएंगे भी तो 15 रुपया। ये थोड़ा है कि 15 रुपया लेकर आप 10 रुपया दे देंगे उसको, फिर तो वो तो आपको बोलने लगेगा। तो स्टूडेंट कभी भी आप जितना बड़ा संख्या हो, अगर माइनस लगा हुआ हो, उतना ही वो छोटा होता है। यानी 8 रुपया जल्दी से आप चुका देंगे, 15 रुपया नहीं चुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ये -8। एक और चीज़ स्टूडेंट, जितना ये 0 के पास होगा, यानी अगर ये -15 दिया हो, जैसे कि -15 होता और -8 होता, ठीक है ना, तो ये सबसे पहले 0 के पहले कौन, 0 के पास में कौन है, -8 है, यानी ये 8 वाला सबसे बड़ा है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए सी नंबर में है 0 और -5। 0 और -5, एक चीज़ मुझे बताओ, कर्जा से अच्छा है कि बिना कर्जा का ठीक रहना? यानी बिना कर्जा के, यानी न रुपया न कर्जा, तो ये बड़ा 0 बड़ा होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में देखते हैं स्टूडेंट कि थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर में दिया है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, ये दिया है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल को देखिए। तो एक चीज़ मुझे बता, जैसे ये जो आपका बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं कि यार ये मुँह कैसा है। तो एक चीज़ मुझे बताओ, जिधर मुँह बड़ा है, इसका मुँह क्या है, बड़ा है, वो बड़ा होगा। यानी 12 अगर कहा जाए तो यहाँ पे 10 होगा, ये बराबर, ये बड़ा होगा। यानी जिधर मुंह बड़ा है उधर बड़ा अंक रहेगा, और जिधर छोटा है, यानी इसका पूंछी जो छोटा है वो छोटा अंक होगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 के ए नंबर में दिया है कि -6, उसके बाद में -8। अब यहाँ पे क्या शब्द लगाएंगे? तो एक चीज़ मुझे बताइए, तो यहाँ पे अगर जैसे ही आप बोलिएगा कि सॉरी ये वाला लगा दीजिए, या ये वाला या ये वाला, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -6 से -8 अच्छा है नहीं है कभी भी, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि -6 यानी 6 रुपया कर्जा ठीक है कि 8 रुपया? तो आप बोलिएगा कि 6 रुपया कर्जा है। क्यों कर्जा ठीक है? क्योंकि जल्दी से चुका देंगे उसको, है ना। अब चलिए उसके बाद में दिया है बी, यानी जो अंक जल्दी से आप चुका देंगे वहीं बड़ा होगा। जैसे कि आप बोलेंगे कि 5 रुपया कर्जा ठीक है कि 1 रुपया, 1 रुपया वो अच्छा है कि आप फटाक दें उसको क्या करेंगे, आप चुका देंगे। ठीक है, अब देखिए दिया है 4, उसके बाद में कोस्ट और तब 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या लगेगा, यहाँ भी वहीं लगेगा, क्योंकि 4 है वो 0 से बड़ा है। कोई भी अंक किसी से बड़ा है तो वहाँ पे ये वाला ग्रेटर देन का हम लोग क्या करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद देखिए यानी सी नंबर में क्या है, सी नंबर में दिया है -15 और 2। ठीक है, सी नंबर में -15 और 2, तो इसमें बड़ा कौन है? तो इसमें बड़ा
ये है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 15 रुपया कर्जा है, उससे अच्छा है कि 2 रुपये मेरे पास पैसा हो, ठीक है ना। तो उसके बाद में आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और वीडियो ज़्यादा लेंदी होने की वजह से यहाँ से भागिएगा नहीं, बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, और एक एक क्वेश्चन को ट्रिक जितना भी हो सके उतना द्वारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर में दिया है स्टूडेंट कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे हम लोग? तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले कि छोटा अंक डालेंगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और डॉट डॉट करके सबसे बड़ा। यानी ये दिया हुआ है -8, 12, -5, 15 और 20 और फिर -2। अब इन सभी में सबसे छोटा कौन है? तो -8 है। क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि 8 रुपये उस पर कर्जा है। उसके बाद में उससे बढ़िया कौन है? तो -5 है। क्या है? -5, 5 रुपये इस पर कर्जा है। उसके बाद -2 और फिर देखिए -8 -2 हो गया। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद में जस्ट 12 आता है ना, तो 12 लिख देंगे, और उसके बाद 15, उसके बाद 20। ये आप लोगों का आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये दिया हुआ है, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। और उसके बाद में देखो बना देंगे आप उसको। 5वां नंबर देख लेते हैं, 5वां नंबर क्या है। और 5 नंबर पे ही हम इसको स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी क्लासेज होंगी वो देखते रहिए, फटाफट देखिए और इम्प्रूव करते रहिए, मेरे साथ बनाइए, ठीक है ना। 5वां नंबर दिया गया है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के असली पूर्णांक बताइए। देखिए असली पूर्णांक क्या है? सॉरी अगली पूर्णांक, मिस्टेक हो गया। असली के अगली को असली हम पढ़ लिए, यानी इसके नीचे दिए गए पूर्णांकों के अगली पूर्णांक बताइए कि इसके बाद अगली पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए ये जो दिया है वो दिया है आपका, देखिए अब दिया है कि -18, तो -18 का अगली पूर्णांक क्या होगा? -18 का, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट -17, ठीक है। उसके बाद देखिए बी दिया है 15 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पे सी में दिया है -20, इसका अगले पूर्णांक क्या हो जाएगा? 30 से छोटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी में 18 दिया है, तो इसका अगले पूर्णांक क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और ई में दिया है -5, इसका अगले पूर्णांक -4। तो ऐसे आप लोगों को बनेगा, और आई होप आप लोग बनाएंगे इसको। उसके बाद जो भी डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल निर्धारक अपने छोटे भाई को भी जो 6 क्लास में है, जो 7th क्लास में है, 8 क्लास में है, 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, तो आप वहाँ पे उस चैनल को, उस जो ये पढ़ रहे हैं आप लोग चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड के पास उसको बताइए कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। और उसके बाद आप लोगों को बता देते हैं कि आपकी क्लासेज जो होगी प्रतिदिन होगी। लॉकडाउन का मज़ा लेते रहिए घर पे, और अपना पढ़ाई भूलिए मत, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।